हम लोग बेंजीन पिछली क्लास में खत्म कर दिए थे और पूरी एक हमने लंबी वीडियो पूरी डाल चुकी है और जाकर देखे थे शायद तुम लोग। मैंने बोला दोबारा उसको देखकर तैयार करने के लिए। याद हुआ इस्माइल? सल्फोनीकरण क्लोरीन और नाइट्रीकरण का क्रियाविधि याद हुआ कि नहीं याद हुआ? जिस किसी ने नहीं देखा है, नहीं याद है, जाकर पूरा गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सल्फोनीकरण इंपॉर्टेंट है, नाइट्रीकरण इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, देख लेना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक हैलाइड। सुनो एक मिनट सुन जाओ। हेलो एरीन शुरू करने जा रहे हैं। याद करो हेलो एल्केन व हेलो एरीन हुआ करता था, ठीक है ना? तो वैसे ही एरोमेटिक हैलाइड पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? एरोमैटिक हैलाइड। हेडिंग लिखो एरोमैटिक हैलाइड। थोड़ी सी राइटिंग डिस्टर्ब होगी आज। एरोमैटिक हैलाइड हेडिंग लिखो। एरोमैटिक हैलाइड। हो गया? अब जानते हो एरोमेटिक हैलाइड दो प्रकार के होते हैं। देखो यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर जी? तो पहला होता है हेलो एरीन। हेलो एरीन या हेलो एरोमेटिक यौगिक। पार्श्व श्रृंखला पार्श्व श्रृंखला नहीं, एक मिनट, यह दो प्रकार, ठीक है। चलो भैया पहला नंबर है हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या है, एक एक क्लियर करते चलते हैं। ये रहा एरोमेटिक। एरोमेटिक दो प्रकार के दिख रहे हैं, एक इस प्रकार का लगा हुआ सीएल और एक सीएल। अरे एक मिनट भैया, CH2 रुक जाओ लिखना ना। एक सीएल यहां पर लग गया, दो लगा हुआ सीएल दिख रहा है। सीएल क्या है? हैलोजन है। हेलो एल्केन जैसे हम लोग पढ़े थे वैसे ही हेलो एरीन पढ़ने जा रहे हैं। तो किसे क्या कहा जाएगा? ये डायरेक्ट एक्स जुड़ा पड़ा है बंद श्रृंखला से या इनडायरेक्ट जुड़ा पड़ा है बंद श्रृंखला से? बंद श्रृंखला से निकले हुए कार्बन से जुड़ा पड़ा है एक्स, तो इसको कहा जाएगा हेलो एरीन। सीधा सीधा सर जी क्या है? हेलो एरीन है। और पार्श्व श्रृंखला हेलो एरीन किसे कहेंगे? इसको कहेंगे जिसमें बंद श्रृंखला से निकला हुआ कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो, इसको बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला हेलो एरीन। और ये केवल कौन सा है? हेलो एरीन है। तो पहली हेडिंग हेलो एरीन और दूसरा नंबर है पार्श्व श्रृंखला हेलो एरीन। उतार लो जी, श्रृंखला में ये नहीं रहेगा, श्रृंखला सीधा सीधा क्या लिखा जा रहा है आज हमसे। पार्श्व श्रृंखला हेलो एरीन, जल्दी में नहीं है, उतारो। हो गया? मामला यहां पे अंतर समझ में आया? अब बात करते हैं सर जी परिभाषा किसे कहेंगे। पहली हेडिंग लिखो हेलो एरीन। हेलो एरीन किसे कहेंगे लल्ला? सीधी सीधी बात है कि वे एरोमेटिक यौगिक, सुनो ध्यान से, वे एरोमेटिक यौगिक जिससे बंद श्रृंखला कार्बन से, जिसके बंद श्रृंखला कार्बन से एक हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, डज नॉट मैटर, हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा, किस परमाणु द्वारा? हैलोजन ClBr और F के द्वारा होने से जिस नए संरचना सूत्र का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? हम हेलो एरीन कहते हैं। मामला क्लियर? फिर रिपीट करते हैं कि वे एरोमेटिक यौगिक
या बना कैसे भैया क्लोरोबेंजीन, देखो ऐसे, ये रहा बेंजीन, बेंजीन में हर जगह क्या लगा है भैया, एक एक एच लगा है ना। अब इसमें एक एच का विस्थापन हो रहा है किसी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, मान लेते हैं ब्रोमीन के द्वारा या सीएल के द्वारा हुआ, एक एच का विस्थापन हुआ किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो जो संरचना सूत्र बना इसको हम क्या कहेंगे, हेलो एरिन। तो हेलो एरिन भी सर जी कई प्रकार के होते हैं, मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन, टेट्रा हेलो एरिन, पॉली हेलो एरिन। तो मोनो हेलो एरिन का मतलब सर जी क्या हुआ, एक हाइड्रोजन का विस्थापन होगा मोनो, दो हाइड्रोजन का विस्थापन होगा डाई, तीन हाइड्रोजन का विस्थापन होगा ट्राई। मामला समझ में आया। चार का होगा टेट्रा, पांच का होगा पेंटा हेलो एरिन, छह का होगा हेक्सा हेलो एरिन। मामला क्लियर, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन भरा है क्या। तो चलो परिभाषा लिखते हैं, देखो वे एरोमेटिक यौगिक पता नहीं गले में क्या हुआ पड़ा है वे एरोमेटिक वे एरोमेटिक यौगिक जिसमें बंद श्रृंखला कार्बन परमाणु से, वे एरोमेटिक यौगिक जिसमें बंद श्रृंखला कार्बन परमाणु से, बंद श्रृंखला कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा, हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा द्वारा होने से, हैलोजन परमाणु के द्वारा होने से जिस नए जिस नए संरचना सूत्र का निर्माण होता है, जिस नए संरचना सूत्र का निर्माण होता है उसे उसे हेलो एरीन कहते हैं। देखो भैया रहा ये एरोमेटिक, ये क्या रहा एरोमेटिक, एरोमेटिक में कौन है सबको पता है सर जी, बेंजीन है ना जी। अब इसके क्रिया हम करा रहे हैं H2 के साथ, किससे करा रहे हैं H2 के साथ, यहां से H निकल रहा है एक X के साथ HX निकल गया, तो बचा हुआ एक X जाएगा ना इस पर लगने के लिए। हाइड्रोजन निकला किसकी वजह से, इस हैलोजन की वजह से, किसकी वजह से निकला, हैलोजन, हैलोजन परमाणु ClBrIf कोई भी हो सकता है, इसके द्वारा विस्थापित किया गया और जाकर यहां पर लग गया एक X, एक एक्स आकर क्या हुआ लग गया। यह जो सूत्र बना इसी का नाम क्या है भैया, हेलो एरीन है, ठीक है। अगर सर जी एक हुआ है विस्थापन, अगर यहां पे Cl लगाएंगे तो क्या लगेगा, Cl ब्रोमोबेंजीन, बी सॉरी क्लोरोबेंजीन, Br होगा तो Br लगेगा ब्रोमोबेंजीन। तो बना दें क्या फार्मूला फटाफट, सर जी यह एक जो लग रहा है ये हुआ Cl क्लोरो बेंजीन, अगर Br लग गया तो क्या कहेंगे हम लोग, ब्रोमो, क्योंकि हेलो एरिन है तो एरिन का नाम ब्रोमो, ब्रोमो इसका, और इस एरिन का नाम क्या हुआ बेंजीन, तो ब्रोमो बेंजीन। अगर सर जी दो लग गया तो Cl लग गया दो बार तो डाइक्लोरो बेंजीन बोलेंगे, सर जी तीन लग गया तो डाइक्लोरो बेंजीन बोल रहे हैं, तीन लग गया तो क्या कहेंगे लल्ला, ट्राइक्लोरो, Cl को या Br लगा देते हैं, Br और Br, यह क्या बन जाएगा ट्राई ब्रोमो ब्रोमो बेंजीन। बात क्लियर है। एक लगा है तो मोनो हेलोएरिन कहेंगे, एक लगा है तो क्या कहेंगे इस्माल,
मोनो हेलो एरिन। 2 लगाया तो क्या कहेंगे? डाई हेलो एरिन। और 3 लगाया तो ट्राई हेलो एरिन। 4 लगेगा तो टेट्रा हेलो एरिन। बनता चला जाएगा ना। बता दो एग्जाम्पल फटाफट। दूसरी हेडिंग पार्श्व श्रृंखला हेलो एरिन। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। ये भैया लुक एट एग्जाम्पल। हम लोग अंग्रेजी का जैसे तैसा बना देंगे पूरा एकदम से। पार्श्व श्रृंखला एरोमेटिक यौगिक, अरे सॉरी, पार्श्व श्रृंखला हेलो एरिन। क्या है पार्श्व श्रृंखला भैया? स्मॉल, ये रहा CH3 एरोमेटिक। एरोमेटिक से एक पार्श्व श्रृंखला निकली है ना। जब कोई श्रृंखला निकल जाती है तो उसको पार्श्व श्रृंखला या टहनी बोलते हैं, निकल गई। इसकी क्रिया हैलोजन से कराएंगे। तब यह जो हैलोजन है ना, इस बंद श्रृंखला के कार्बन के हाइड्रोजन को नहीं भगाएगा कि बंद श्रृंखला वाले के यहां से निकालेगा, नहीं। यह जो श्रृंखला खुली बाहर निकली है उसके एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा अपने साथ। तो इसका एक H एक HX बना लेगा। तो यहां पे क्या बचा? CH2 बचा और उसके साथ एक X क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और X बराबर सबको पता है सर जी, X बराबर Cl Br I और क्या बनेगा? F बनेगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलो एरिल। एरिन के बजाय क्या बन जाएगा? एरिल। बेंजिल, याद करो, बेंजिल, बेंजल, बेंजो बनता है ना। तो यह हेलो एरिल बन गया, इसको कहेंगे। इसका नाम बेंजिल है, इसलिए इल लगा है लास्ट में। हेलो एरिल, एरिन के बजाय एरिल बन जाएगा। ठीक है ना। क्या होगा भैया यहां पर? अगर सुनो, CH2 के साथ Cl जोड़ दिया हमने, इसको क्लोरो बेंजिल क्लोरो या क्लोरो बेंजिल बोलेंगे। क्या बोला जाएगा भैया? क्लोरो बेंजिल। क्या? मेथिल। ये टॉलुइन है बच्चा, सॉरी, इसका पूरा का नाम टॉलुइन है। उस दिन नहीं आए थे ना तुम, इसलिए नहीं जानते। उस दिन का बनाया क्या है? हाँ ठीक है, तो ये टॉलुइन है। टॉलुइन का फार्मूला, इसका नाम टॉलुइन हुआ। तो अब यहाँ पे जब हट जाता है एक एस तो इसका नाम पूरा बेंजील कहलाता है। टॉलुइन नहीं बनता, क्या बनता है? बेंजील। CH2Br लगा देंगे, क्या बन जाएगा? ब्रोमो बेंजील। क्या लग जाएगा? CH2ClBrF लगा देते हैं सब अलग अलग। और इसमें भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, CH2F या Cl लगा देते हैं। इसका क्या हो जाएगा भैया? ये क्लोरो इथेन, फेनिल क्लोरो इथेन कहलाएगा। क्या कहेंगे? फेनिल क्लोरो एथेन बन जाएगा। इसको भी कहने के लिए कह सकते हैं हम लोग फेनिल क्लोरोमेथेन, ब्रोमीन ठीक है ना, फेनिल ब्रोमो मीथेन। इसका भी दो नाम लिखने का तरीके हैं। हालांकि लिख सकते हैं ऐसे हम लोग हैं, ब्रोमो बेंजिल, बेंजिल, या फिर फेनिल क्लोरो एथेन, अरे सॉरी मेथेन है ना, एथेन कर रहे हैं, मेथेन भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या लिखने का तरीका हो सकता है? फेनिल हेलो एल्केन। अब जितनी लंबी श्रृंखला होगी उस श्रृंखला का नाम लो जोड़ देंगे, बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 श्रृंखला आ गई, 2 कार्बन का नाम क्या लिखा दिया हमने? इथेन एन। तो फेनिल क्लोरो और एल के जगह क्या रख दिया? मेथ एथेन बन गया। ये 3 कार्बन हो जाता तो क्या हो जाता? प्रोपेन। तो क्या कहा जाएगा परिभाषा भैया? कहा जाएगा कि वे एरोमेटिक यौगिक जिससे निकली पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा होने से जिस नए संरचना सूत्र का निर्माण होता है उसे पार्श्व श्रृंखला हेलो एरीन कहते हैं। चलो लिखा जाए भैया, देखो, वे एरोमेटिक यौगिक जिसकी बंद श्रृंखला कार्बन से, जिसकी बंद श्रृंखला से, ऐसे लिखना, वे एरोमेटिक यौगिक जिसकी बंद श्रृंखला से
जो इसकी बंध श्रृंखला से निकले निकले या जुड़े, जैसे भी लिख सकते हो, निकले कार्बन की श्रृंखला से निकले कार्बन की श्रृंखला से हाइड्रोजन का विस्थापन, कार्बन की श्रृंखला से हाइड्रोजन का विस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा करने से जो नया संरचना सूत्र प्राप्त होता है, उसे पार्श्व श्रृंखला हेलो एरीन कहते हैं, उसे पार्श्व श्रृंखला हेलो एरीन कहते हैं। उतार लो भैया एग्जांपल। अब देखो हम लोगों को पढ़ना क्या है, पेपर में तुम लोगों को आएगा क्या, हम पढ़ाएंगे दरअसल क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि पढ़ेंगे, लेकिन पेपर में ब्रोमोबेंजीन आ गया तब क्या करोगे? जहां जहां क्लोरीन रहेगा क्या लगा दोगे? ब्रोमीन, Br, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्लोरो या ब्रोमो से रिलेटेड पूछेगा। तो आज मेन हेडिंग शुरू करने जा रहे हैं हम लोग बनाने की विधि में। जैसे बेंजीन बनाने की विधि थी, वैसे ही क्लोरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लल्ला, क्लोरो बेंजीन और क्लोरोबेंजीन तो हम बोले थे कि इन दोनों को पढ़ गए तो आगे सब आसान हो जाएगा, और हमने बोला था कि कोई गैप भी ना कर, लेकिन सब मनमौजी है। क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब सर जी क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र है C6H5Cl। दूसरा नंबर लल्ला अणु भार क्या होगा सर जी? तो 12 गुणते 6 प्लस 1 गुणते 5 और प्लस 17 35.5 ऐड करो कितना होगा? तीसरी नंबर संरचना सर जी क्या होगी? संरचना इसकी हो जाएगी, तीनों संरचना बनाते हैं फटाफट, जानकारी रखना तुम लोगों को जरूरी है। ClH H H H H या कितना है भैया विशाल? 29.5 88.5। ये टोटल m की वैल्यू आई है विशाल के अनुसार 88.5 जोड़ने पर। जल्दी करो, एक संरचना अनुनादी संरचना बनानी इसके बाद है। रेजोनेंस पूछा जा सकता है पेपर में जी, तुम बनाते चल रहे हैं फटाफट, रेजोनेंस समझते चलो। एक समझ गए, बाकी दूसरा कट कॉपी पेस्ट होगा। संरचना रेजोनेंस बना रहे हैं क्लोरोबेंजीन का, आ गया पेपर में कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाइए। देखो इधर कैसे बनता चलेगा, एक इधर हम समझाते हैं संरचना ओपन श्रृंखला, उधर शॉर्ट में समझाते बनाते चलेंगे हम लोग। एक सीख जाओगे सबकी सीख जाओगे। रेजोनेंस एक ऐसा खेल है, ये इलेक्ट्रॉनों का खेल है, इलेक्ट्रॉनों को खिलाया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, और इससे एक ही यौगिक की कई संरचना बनती है, ठीक है। अब इसी क्लोरोबेंजीन को हम शॉर्ट में यहाँ पे बनाते चलेंगे ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि हम दिखाएंगे कुछ नहीं यहाँ पे कार्बन, सीधा हम तीर दिखाते चलेंगे। Cl के बाद क्वेश्चन बचे हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 बच गए अनयूज इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या? कुछ नहीं, अनुनाद होने के लिए हमें या तो उसमें माइनस ढूंढना होता है, या फिर प्लस ढूंढना होता है, या फिर लोन पेयर ढूंढना होता है बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले लोन पेयर ढूंढते हैं रेजोनेंस के लिए। अगर है लोन पेयर तो उसको घुमाएंगे, नहीं है तो फिर माइनस ढूंढेंगे, माइनस को घुमाएंगे, माइनस नहीं मिलेगा तो फिर किसको घुमाएंगे? प्लस को, सभी जगह घुमा डालेंगे।
यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है, इसको घुमाना शुरू करेंगे तो यह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बगल वाले कार्बन को देता है। सुनो, यहां पर और यहां पर दोनों एक साथ चलेगा मामला। यह दिया इलेक्ट्रॉन को जोड़ा इस कार्बन को, लेकिन नहीं, बड़ी समझदार है क्लोरीन, देता हुआ दिखाई दे रहा है दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन देता वास्तव में एक एक अपने पास रोकता है। कहता अच्छा तो हरा दुइया को होबा करी, लेकिन साझेदारी करेंगे। क्या करेंगे? साझेदारी। एक दिया एक अपने पास रखा, साझेदारी करके डबल बॉन्ड बना लिया। तो वास्तव में क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? एक ना, तो क्लोरीन पे कितना प्लस आएगा जी? एक प्लस आएगा। यानी अगली संरचना की हम तैयारी कर रहे हैं। देखो जरा ध्यान से क्या बनेगा। यहां पे लगा Cl 1 2 3 और 4 बचा है, और जो दिख रहा है पहले उतना उसको बना देते हैं, फिर बाकी बिगड़ा हुआ। अब क्या हुआ कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिया, इसका दो बंद तो बन गया क्लोरीन का, लेकिन कार्बन का मामला गड़बड़। 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का कितना बनने लगा? 5। तो पुराना पाई बंद ये टूट जाएगा, और यह पाई बंद टूटकर बगल वाले कार्बन पर चला जाता है। यानी हम कहेंगे यह जो बॉन्ड है घूमकर किसके पास चला जाता है? कार्बन के पास। कोई दिक्कत है? देखो सीधा एक समझ लो, फिनॉल का, एनिलीन का, नाइट्रोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन, किसी का भी पूछेगा रेजोनेंस 2 नंबर का आ सकता है, और कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे घुमा देना है। और यही आर्थो पैरा का सबसे बड़ा रीजन बनेगा कि कब आर्थो लगेगा, कब पैरा बनेगा, कब मेटा बनेगा। ठीक है ना? आर्थो मेटा पैरा का ये कंडीशन होता है कि किस पर लगेगा। देते ही या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जी, कितना है? 2। यह कार्बन अपना तो ले ही रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन किसका ले रहा है? बगल वाले कार्बन का। तो सबको पता भी है जब दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेता तो क्या लगता है? माइनस। तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? माइनस। अब यह माइनस नहीं भूत है, ठेलेगा किस पर? बगल वाले पर। याद करो जब सल्फोनीकरण नाइट्रीकरण पढ़ रहे थे, उसमें भाग रहा था ना इलेक्ट्रॉन से, बॉन्ड घुमा रहे थे, रेजोनेंस, सेम प्रोसेस। अब यह माइनस जाएगा बगल वाले पर, तो प्लस भेजते तो बॉन्ड इधर आता था, लेकिन माइनस जा रहा तो बॉन्ड किधर भागेगा? आगे। तो यह बॉन्ड घूमेगा अगले वाले पर जाएगा। क्यों घूमेगा? सुनो, यह माइनस वास्तव में दूसरे का इलेक्ट्रॉन है, इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, इसको दे दिया, और इसका खुद का बचा हुआ है ना, तो यह दोनों आपस में क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो क्या बनाएंगे? फिर से 5 बनने लगा। ये माइनस इसके ऊपर आ रहा है, तो इस कार्बन का कितना बनने लग रहा है? 5। इस कारण यह जो बॉन्ड है इस वाले कार्बन पर चला जा रहा है, यानी यह बॉन्ड घूम जाएगा किस पर? इस बगल वाले कार्बन पर। तो इससे घूमने के कारण इसके ऊपर, सुनो जी, फिर वही मामला, 2 इलेक्ट्रॉन अपना तो रहा इसके पास, इसका भी ले लिया, तो दूसरे का लगेगा, क्या लगेगा? माइनस, खुद का। तो अगला स्टेप क्या होगी? देख लो भैया, अगली संरचना ये बनेगी। अगला नंबर, इसके बीच में बन गया द्विबंध, इलेक्ट्रॉन देने से बॉन्ड टूट गया, इसके ऊपर लग जाएगा माइनस, और ये पहले से जैसे है इसके ऊपर प्लस, सॉरी छूट गया था, Cl 1 2 3 4 एक प्लस। देखो जी, भेजा बगल वाले पर, लगे भूत गया उसके बगल वाले पर, यही मामला चलता चला जाएगा। फिर से काम होगा, जो यह माइनस है यह देगा इसको, इस पर समझो, फिर इस पर समझ लेना। माइनस देने का मतलब कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। यह माइनस दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, इसको दे रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का बचा हुआ है, तो क्या करेगा? साझेदारी। इस वाले कार्बन का फिर से कितना होने लगा जी? 5। तो ये पुराना बॉन्ड क्या होगा? टूटकर बगल वाले पर, यानी यह बॉन्ड उठेगा, बगल वाले कार्बन पर जाएगा। तो इसमें फिर से वही बात, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 2। एक अपना तो खुद का ले रहा है, लेकिन इसका भी एक ले रहा, तो उस दूसरे वाले का एक क्या होगा? माइनस। तो अगली संरचना क्या बन जाएगी लल्ला? बस यही है, गोल 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 घुमाकर सीधे वही ला देना। यही रेजोनेंस है, इतना करने का 2 नंबर मिल जाता है पेपर में, और यही कल हम लोग कर रहे थे कल वाले काम में। ये यहां पर लगेगा, इस पर लग जाएगा माइनस, द्विबंध Cl, और ये हो गया प्लस। क्लियर हुआ? अब इसके बाद अगला लास्ट नंबर क्या बनेगा? लास्ट पोजीशन, ये भैया फिर से माइनस बगल वाले को देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन। या क्या कर लिया? साझेदारी। कार्बन का कितना बनने लगा? 5। तो पुराना बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। तो जैसे ये इस पर गया, यह बॉन्ड ऊपर गया, तो जहां से भूत आया पुनः वहीं को चला गया। तो क्या बन गया भैया? संरचना देखो जी, पूरे एकदम आसान, क्या है? कुछ नहीं है,
घुमाए तो है केवल लेकर इलेक्ट्रॉन को हमने बॉन्ड को, ये इसको दिया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे द्विबंध बना, एक बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड बना, Cl 1 2 3 4 था, अब फिर से बॉन्ड ले लिया, अब बॉन्ड ले लिया मतलब उसका इलेक्ट्रॉन खुद के पास आ गया तो प्लस चिन्ह भी हट गया। यानी एक ही बेंजीन की, क्लोरोबेंजीन की पूछा जाएगा कितनी अनुनादी संरचना बनी, कितनी बनेगी भैया 5, या 1 2 3 4 और एक 5। रिजल्टिंग क्या हो सकता है, रिजल्ट कौन बताता है, थील, याद करो हमने बताया था, थील चाचा क्या बताते हैं, रिजल्ट पे आ जाएंगे, कहेंगे कि ये रहा बेंजीन रिंग और डॉट 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 पूरा घुमाएंगे, कल वाले में आधा घुमा रहे थे क्योंकि आधा तक घूम रहा था, यहां में पूरा घूम गया है तो पूरा और Cl लगा देंगे जी, बन गया। अरे माइनस घुमा, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, आधा रहता है तो लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है ना, माइनस माइनस ना घुमाया। अब सुनो ये भैया, अनुनाद किसको कहते हैं, कहा जाएगा कि अनुनाद एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है जिसमें एक ही यौगिक की कई संरचना प्राप्त हो जाती है, जिसमें से किसी एक संरचना के द्वारा अगर हम उस यौगिक की गुण की पूर्णतया व्याख्या करना चाहे तो क्या होगा, असंभव होगा, लेकिन पूरी संरचनाओं को मिलाकर अगर व्याख्या करें तो हो सकता है। जैसे हम तुम्हारी व्याख्या करना चाहें गुण की, कोचिंग में तुम्हारा कैरेक्टर अलग है, घर पे कैरेक्टर अलग है, स्कूल में एक अलग कैरेक्टर प्रदर्शित कर रहे हो और रिलेशन में जाए तो अलग कैरेक्टर प्रदर्शित कर रहे हो। हम तुम्हें रिलेशन वाला देख लिया, करे लड़का तो रिश्तेदार में बहुत बढ़िया है, रिश्तेदार बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, अरे भैया तुम्हारा फलाना तो लेका 1 नंबर का भैया, जैसे कहते वैसे काम कर रहा था, लेकिन वो फलाना जब जाइए घर में तब तो देखिए फलाना के लेकर फलाने घर में कैसे काम कर रहा है। यानी कि हम किसी एक जगह के कैरेक्टर को तुम्हारा देखकर हम तुम्हारी पूरी व्याख्या नहीं कर सकते, सभी जगहों को जोड़ेंगे फिर बताएंगे ओ ऐसा इसका कैरेक्टर है। मामला क्लियर हुआ, सेम वही है, एक ही यौगिक की कई संरचना मिली लेकिन इसमें से किसी एक संरचना से क्लोरोबेंजीन की व्याख्या नहीं की जा सकती, पूरी संरचनाओं को मिलाकर हम क्लोरोबेंजीन की पूर्णतः व्याख्या कर सकते हैं। अब बताओ इसमें क्या बनेगा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा, मेटा पर कौन जुड़ने जाएगा, मेटा पर कोई जुड़ने जाएगा नहीं जी, मेटा पर वह जुड़ेगा, आवेश देखो किस पर घुमा है, आर्थो पैरा आर्थो, यानी अटैकिंग रिएजेंट केवल कहां जुड़ेंगे, आर्थो आर्थो और पैरा पर, न कि मेटा पर। मामला क्लियर हुआ। अगर कोई प्लस वाला जुड़ने आ रहा है, कौन सा प्लस वाला, तो कहां जुड़ेगा भैया, इन माइनस माइनस माइनस, यानी केवल किस पोजीशन में जुड़ेगा, आर्थो, यानी क्लोरोबेंजीन की मैक्सिमम प्रोडक्ट आर्थो और क्या बनेगी, पैरा बनेगी। यही मामला क्लियर करता है कि आर्थो कौन बनाता है, कौन मेटा बनाता है, कौन पैरा बनाता है। क्लियर हुआ, यही अनुनाद के कारण, उतार लो इतना।